हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मेहंदी का दिन। तो मतलब अभी सचिन की मेहंदी लगा रही है। सुबह ने लगाई थी और राखी ने लगाई, मतलब जो मेरी सिस्टर बैठी हुई हैं इन्होंने लगाई थी। एक हाथ में सुबह ने लगाई थी, भाभी ने मेरी। उसके बाद है ना मेहंदी लग गई थी और अभी मेरी मम्मी यहाँ पे डांस कर रही हैं। तो मुझे तो ढोलक पे नहीं आता है, सुबह भी कर लेती है और मम्मी भी कर लेती है। तो अभी सुबह का भी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि है ना थोड़ा थोड़ा ही रिकॉर्ड कर पाया है, जितना भी जैसा हो गया है। तो ये है शोभा, मेरी भाभी, शिवम की वाइफ। और शिवम सचिन दोनों को ही आपने देखा है, सचिन की शादी है, ये शिवम की वाइफ है। तो यहाँ पे कुछ हो रही है डिस्कशन। बहुत अच्छा लगता है जब शादी वाला माहौल होता है घर में, बहुत मज़ा आता है। और बहुत अच्छे से शादी हुई है और सब कुछ अच्छे अच्छे से हो गया था। उसके बाद यहाँ पे अभी ये दूसरा दिन है मेहंदी के दूसरे दिन, जिस दिन अभी बारात जाएगी। तो हमारे यहाँ पे है ना, बारात जाने से पहले ना भात आता है ना, तो वो सब हो रहा है यहाँ पे। तो मामी तो कल आ चुकी थी, लेकिन हम लोगों का ऐसा ना, फिर से दोबारा से वो लोग बाहर गई, बैग वगैरह वहाँ पर रखे। फिर उसके बाद वो लोग दोबारा से अभी यहाँ पे घर पे एंट्री होगी भात लेकर। तो अभी जो भात भैया लेकर आते हैं ना, तो वही सब रिचुअल हो रही है। और उसके बाद फिर भात पहनाया जाएगा। और आज ही बारात जाएगी, तो बारात जाने से पहले भात पहनाते हैं। बहुत लोगों के यहाँ पे एक दिन पहले पहनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो आज ही पहनाया जाता है, जब बारात मतलब चढ़ने वाली होती है तब। तो अभी यहाँ पे मामी और मामा वगैरह सब लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे वही सब जो रिचुअल होती है, मतलब जो टीका वगैरह लगाते हैं ऐसा कुछ, तो वो सब चल रहा है। उसके बाद अभी ये लोग अंदर जाएंगे, तब सबको भात पहनाएंगे। और ये पिंक साड़ी में जो है वो मेरी छोटी बुआ जी हैं, और जो आपको ब्लू साड़ी में दिख रही हैं ये मेरी बड़ी बुआ जी हैं। और जो आपको चश्मा लगाए दिख रही हैं वो मेरी बड़ी मामी हैं। और ये जो चेक शर्ट में ये मेरा भाई है, मामा जी का लड़का है, और ये मामा जी हैं। तो और इसके बाद ये बुआ जी हैं। सबको मतलब सबका बात मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है कि सबको पहनाया गया था, तो मैंने कहा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके ही रिकॉर्ड हुआ है। और मेरे टाइम पे मैं ही मतलब इन लोगों का रिकॉर्ड कर रही थी, बाकी सब रेडी हो रही थी क्योंकि बारात जाने वाली थी। तो मेरा तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, और ऐसा रहा है। और इसके बाद है ना यहाँ पे फिर अभी सचिन रेडी हो गया है, और यहाँ पे बारात निकलने की तैयारी हो रही है, और यहाँ चल रहा था डांस, और सबने बहुत इन्जॉय किया। तो बारात पहुंच चुकी है दुल्हनिया के घर पे। मतलब घर तो नहीं था, गेस्ट हाउस था, लेकिन हाँ, लेकिन वहाँ पहुंच चुके हैं जहाँ पे शादी होने वाली है। तो फिर उसके बाद है ना हम लोग आए थे, बट उसके बाद अभी तो सचिन मतलब बैठा हुआ है, सचिन के साथ निष्ठू और जो शिवाय भी बैठा था। उसके बाद अभी यहाँ पे जो नीचे होता है दरवाज़ा होता है, उसकी तैयारी चल रही है। तो फिर उसके बाद नीचे सचिन को उतारा गया, गोदी में लेके उतारा जाता है, और यहाँ पे गोद में लेके उतार के, और फिर यहाँ पे अभी बाकी जो दरवाज़ा होगा। और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब जब मतलब बारात में जाओ और भाई की शादी हो, एक तो भाई की जाने की मतलब भाई की शादी की खुशी, दूसरी है ना बारात में जाने की खुशी। बहुत इन्जॉय करते हैं हम लोग ना, बहुत मज़ा आता है। मेरे घर की मतलब लास्ट शादी है, अब तो शिवाय की होगी। शिवाय तो बहुत छोटा है, जब होगी तब होगी। तो मतलब मेरे घर की है ना लास्ट शादी थी, और इसके बाद है ना अभी की फ़िलहाल की। लेकिन है ना फिर जब शिवाय बड़ा होगा तब फिर से बच्चों की शादियों की लाइन लग जाएंगे। मतलब अभी जैसे हमारे घर की है ना, हमारे चाचा जी की लड़के की भी शादी अभी फ़िलहाल में ही है, 1 मंथ के बाद है। तो वो भी अभी शादी आने वाली है, मतलब मेरे घर की, मतलब ये वाली अब बहुत साल के बाद होगी। तो ये रहे हमारे शिवाय, जो कि दूल्हा बने हैं, छोटा दूल्हा। और दीदी बैठी हुई हैं, और यहाँ पे बड़ा मतलब क्यूट सा लग रहा था। और निष्ठू को भी मैं दिखाती हूँ, ये दोनों बड़ा मतलब इन लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, दोनों आराम से खेलते रहते हैं। तो ये निष्ठू को मैंने पूरा नहीं दिखा पाया है। और शोभा बैठी हुई हैं, और यहाँ पे सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग बाहर हैं, जो कि अभी जब बारात मतलब जयमाला होगी तब सब अंदर आएंगे। मेरा टंग इतना स्लिप होता है। और इसके बाद ये रही मेरी चाचा की लड़की, और ये है मेरी बुआ जी की लड़की, दीदी है मेरी। और तो सबके नाम राधा दीदी, और इनका नाम है शिवानी। और अभी मेरी भाभी की एंट्री हो चुकी है, मेरे से दादू और काजल नाम है इनका, भाभी का। और सचिन और काजल अब दोनों लोग मतलब एक साथ बनने वाले हैं। अब होगी जयमाला, तो यहाँ पे दुल्हन ने ले ली थी एंट्री, और अब जाके जयमाला वगैरह होगी। और
तो यहाँ पे ना दोनों लोग स्टेज पे आ चुके हैं और इसके बाद है ना बहुत खूबसूरत लग रही थी दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। और क्या होता है ना, आप लोग बताना कैसी लग रही थी, क्योंकि है ना मेरे तो मतलब दोनों ही भाई भाभी हैं, तो मुझे तो वैसे भी प्यारे लगते ही हैं। लेकिन आप लोगों को कैसी लगी इन लोगों की जोड़ी, प्लीज़ कमेंट करना। और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई, बहुत अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद है ना अब जयमाला हो जाने के बाद फिर फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं, जो कि हम लोगों ने फ़ोटोज़ ली थी। तो फ़ोटो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि है ना फिर मैं सोच रही हूँ दूसरे में करूँगी। और इसके बाद फिर अभी यहाँ पे हो रही है जो मांग भराई होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो बहन भरती है, उसके बाद हस्बैंड भरता है। तो यहाँ पे उनकी सिस्टर ने मांग भरी थी। उसके बाद यहाँ पे कन्यादान का जो वो होता है वो सब हो रहा है। हाथ शायद पीले किए जाते हैं। हाँ, तो उनके पापा यहाँ पे हाथ पीले कर रहे हैं। और उसके बाद है ना फिर बाद में फिर फेरे होंगे। और तो ये सुबह का टाइम हो गया। आज मुझे ना मैं रात भर जागी हूँ, सारे लोग, इतनी तेज़ नींद आ रही थी। सुबह के टाइम में ये 4 बज गया था। 4 बजे के टाइम है ना इनका जो कन्यादान वगैरह और फेरी वगैरह होंगे। तो अभी छोटा सा हवन टाइप का होता है। उसके बाद फिर बाद में फेरे होंगे। तो बहुत अच्छा लगता है इस टाइम में ना दुल्हन बहुत खूबसूरत लगने लगती है। जयमाला से भी ज़्यादा सुबह के टाइम में बहुत लड़की खूबसूरत लगती है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पे ये दीदी बैठी हुई हैं और उसके बाद ये यहाँ पे हो रहे हैं इन लोगों के फेरे और बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फेरे हो जाने के बाद फिर मुझे सबसे ज़्यादा है ना जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, सबको ही नहीं अच्छी लगती, विदाई। लड़की मतलब बहुत रोती है, काजल तो इतना रोई है बहुत ज़्यादा। तो अच्छा नहीं लगता, किसी का भी घर छूटता है तो बुरा तो लगता ही है। लेकिन हाँ और जो लड़के वाले होते हैं उनको ले जाने की खुशी होती है। हमें तो खुशी हो रही थी, पर बाकी वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा वैसा था। फिर यहाँ पे घर आते टाइम में हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जब भी नई शादी होकर आती है तो हमारा जो मंदिर है ना, सबसे पहले माथा वहीं टेकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी रोक दी थी, सचिन और काजल को उतार के सबसे पहले ना यहाँ पे सबसे पहले माथा टेका इन लोगों ने, क्योंकि है ना अच्छे जीवन की शुरुआत करने से पहले ना माता का आशीर्वाद लेना तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे ना फिर काजल को उतारा गया। तो सबसे पहले ना मैंने पानी पिलाया था, तो यहाँ होता है ननद पानी पिलाती है। उसके बाद है ना सासू माँ, फिर वैसे तो गोद में लेके उतारा जाता, मम्मी में इतना कहाँ दम है कि गोद में लेके उतार ली। और उसके बाद है ना मम्मी ने बस ऐसे हाथ पकड़ लिया था, तो काजल ऐसे उतर के आ गई थी। और फिर अभी मतलब घर पे एंट्री हो रही है। तो यहाँ पे ऐसे होता है, सर पे है ना थोड़ा सा जो लोटे में पानी रख के ऐसे आया जाता है। कुछ होता होगा, मुझे पता नहीं। फिर दरवाजे के बाहर है ना थोड़ी सी पूजा वगैरह होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे शोभा ने काजल और सचिन की नज़र उतारी। और ये सारे रिचुअल्स होते हैं। तो और क्या है ना, सबका अलग अलग होता है। फिर यहाँ पे काजल का हुआ वेलकम। तो क्या मैंने जिसको दिया था ना उसने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया है ना, जैसे ये वाला जो होता है ना पैर से जो लोटे में पैर मारते हैं, ये वाला अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर उसके बाद अंदर आते हैं और एक साड़ी होती है, उसके ऊपर है ना थोड़े से आटे के गोल गोल से मतलब पेड़ जैसे बना के उस पर पैर रख के आया जाता है। तो वही धीरे धीरे ये लोग आ रहे हैं। और जैसे दूल्हा रखता है, दूल्हे के बाद है ना फिर उसी पे ही दुल्हन पैर रख देती है, ऐसे करके आते हैं। तो फिर उसके बाद ये लोग घर के अंदर आए। और बहुत मतलब एक घर में किसी एक इंसान की एंट्री होती है, वो कितना मतलब अच्छा लगता है। उसके बाद इन लोगों का जो और सारे रिचुअल हुए। फिर उसके बाद मम्मी ने गुना होता है, गुना के अंदर से बहू का मुंह देखा जाता है। फिर उसके बाद फिर जो भी आप देना चाहो फिर वो सब दिया जाता है। तो ऐसे करके ये सारे रिचुअल होते हैं। और हाँ, ये वाला ब्लॉग आप लोग बताना कि आपको कैसा लग रहा है। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।